जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताज़ा खबरें। आइए नजर डालते हैं फटाफट बड़ी खबरों पर। पटना में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने को कोशिश कर रहे बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे अभ्यर्थी को वीवीआईपी इलाके में प्रदर्शन नहीं करने को कहा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्रवाई के दौरान कई अभ्यर्थी घायल हुए हैं। भारत अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इकोनॉमी के मामले में भारत ने जापान को पछाड़ते हुए चौथे स्थान हासिल किया है। आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 4.187 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गई है, जबकि जापान की इकोनॉमी 4.186 ट्रिलियन डॉलर है। भारत से आगे अब सिर्फ जर्मनी, चीन और अमेरिका है। अररिया साइबर पुलिस ने नीट पेपर लीक के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले मेडिकल छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी एसके फैज उर्फ शेख फैज बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट मेडिकल कॉलेज के सिलहट में चौथे वर्ष का छात्र है। आरोपी फैज ने कहा है कि वह अपने खर्चों की पूर्ति के लिए 2022 से यह धोखाधड़ी कर रहा था। उसने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया और नीट पेपर लीक का झांसा देने लगा। वह 4 साल से लोगों को ठग रहा था। सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद भारत एक बड़ा फैसला ले रहा है। भारत की ओर से रामबन में बगलिहार बांध से चिनाब का पानी रोक दिया गया है। पाकिस्तान जाने वाले चिनाब नदी का लेवल घटकर महज 15 फीट रह गया है। चिनाब के लगातार सूखने से 4 दिन बाद पंजाब के 24 अहम शहरों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पानी पीने के लिए तरसना पड़ सकता है। भारत के इस कदम से पाक का फैसलाबाद शहर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भीषण गर्मी के बीच देश का मौसम बदल गया है। आज मौसम विभाग ने यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर सहित देश के 27 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा क्षेत्र में ओलावृष्टि का भी अलर्ट है। 7 मई को भी दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। रेलवे ने छापरा और लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 13 मई से 24 जून 2025 तक संचालित होगी। छापरा से ट्रेन हर मंगलवार को दोपहर 12 बजे से रवाना होगी और अगले दिन शाम 4:45 पर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन हर बुधवार रात 8:15 पर मुंबई से रखाना होगी। तीसरे दिन सुबह 1:15 पर छापरा पहुंचेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मामलों की संसदीय समिति की मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग 9 मई को बेंगलुरु में होगी, जिसमें भारत और पाकिस्तान तनाव को लेकर चर्चा संभव है। साथ ही पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात पर भी चर्चा हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि 7 मई को शाम 7:10 पर पटना के 80 जगहों पर ब्लैकआउट कर मॉक ड्रिल की जाएगी। अगर किसी के घर पर में आपातकाल स्थिति है तो लाइट जलाएं, लेकिन खिड़की पर मोटा कपड़ा लगाएं। शाम 6:58 पर सायरन बजेगा। सायरन बजने के बाद ब्लैकआउट होगा। दोबारा सायरन 7:10 पर बजेगा। सड़क पर गाड़ियों को भी इस दौरान रुककर लाइट ऑफ करना होगा। और हाँ, मॉक ड्रिल क्या होता है, मॉक ड्रिल के दौरान क्या सावधानी बरतनी होती है, ये सभी जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा या इस वीडियो के लास्ट में एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मॉक ड्रिल से जुड़ी सभी जानकारी आपको बताई गई है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग आज यानी बुधवार को सुबह 11 बजे से होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इंडियन आइडल 12 विनर और सिंगर पवनदीप राजन का सोमवार सुबह यूपी के अमरोहा में भयानक कार एक्सीडेंट हो गया था। अब टीम ने उनका हेल्थ अपडेट शेयर किया है। राजन की हालत अब बेहतर है, वह आईसीयू में हैं और उनके शरीर में कई फ्रैक्चर हैं। टीम ने फैंस और वेल व्यूअर्स का आभार जताते हुए कहा, यह उनके सभी फैंस, परिवार, मित्र और विश्वास भर के शुभचिंतकों के आशीर्वाद और समर्थन का ही परिणाम है कि वह अब बिल्कुल ठीक हैं।
हरियाणा सरकार ने 2025 से 27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य में शराब की दुकानों राष्ट्रीय राजमार्गों पर नहीं दिखनी चाहिए और राजमार्गों से उचित दूरी पर स्थापित शराब की दुकानों को किसी तरह से विज्ञापन साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं 500 या उससे कम आबादी वाले गाँवों में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल बिहार के दौरे पर आएंगे। वह 10 मई को पटना पहुंचेंगे। वह सैदपुर स्थित पटेल हॉस्टल जाकर स्टूडेंट से बातचीत करेंगे। वह छात्रों की समस्या और उनकी परेशानियों को सुनेंगे। इस हॉस्टल में कुर्मी और कुशवाहा जाति के छात्र रहते हैं। भूपेश बघेल भी खुद कुर्मी जाति से आते हैं। स्टूडेंट से बातचीत के अलावा बघेल अपने समाज के लोगों से भी मीटिंग करेंगे। पाकिस्तान से युद्ध की आशंकाओं के बीच इस महीने भारत को रूस से जंगी जहाज तमल मिल जाएगा। रूस 28 मई को इसे भारतीय नौसेना को सौंपेगा। जून में इसे नौसेना में शामिल किया जा सकता है। यह जंगी जहाज ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा, जो रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। उधर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग आज होगी। केंद्र ने 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में आए तनाव के बीच भारतीय वायुसेना बुधवार और गुरुवार को राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास करने जा रही है। वायुसेना ने इस संबंध में एक नोटिस टू एयरमैन जारी किया है और उस 7 मई बुधवार को ड्रिल होगी। तेलंगाना के हैदराबाद में 7 मई से 31 मई तक होने वाली मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदिनी गुप्ता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 21 वर्षीय नंदिनी राजस्थान के कोटा की रहने वाली हैं और उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातक किया है। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई कोटा में सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भारत और यूके सहमत हो गया है, जो दोनों देशों के लिए लाभदायक समझौता है। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा है कि यूके के प्रधानमंत्री स्टर्मर जल्द ही भारत आएंगे और इस समझौते से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। गुजरात में मंगलवार को आंधी तूफान और तेज बारिश के चलते कई जिलों में पेड़, होर्डिंग्स और बिजली के खंभे गिर गए और कुछ घर भी ढह गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में खराब मौसम के चलते अलग अलग घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान में भारत के उच्च आयुक्त रह चुके अजय बिसारिया ने कहा है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। यह वक्त अब हमारा है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, लोगों में आक्रोश है। पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाना जरूरी है, जिससे कि वह आगे आतंकवाद को बढ़ावा ना दे सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय पावर लिमिटेड से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का करार किया है। यह आपूर्ति 2034 तक की जाएगी, जिसकी दर 5.383 प्रति यूनिट रुपए तय की गई है। यह डील सार्वजनिक संयंत्रों से सस्ती है। सरकार ने DBFOO मॉडल के तहत यह समझौता 25 वर्षों के लिए किया है, जिससे ऊर्जा संकट से निपटने में मदद मिलेगी। बिहार के भागलपुर के एक कारोबारी से साइबर ठग ने कथित तौर पर लोन दिलाने के नाम पर 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कारोबारी का कहना है, आरोपी ने प्रोसेसिंग फीस और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर कई बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर कराए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले आरोपी ने लोन के बदले 2% से 5% कमीशन देने की बात कही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को हरियाणा के करनाल पहुंच पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नौसेना के लैंडफ्लीट विनय नरवाल के परिवार से मुलाकात की। राहुल ने नरवाल की विधवा पत्नी हिमांशी से घटना की जानकारी ली और उनका हौसला बढ़ाया। नरवाल को 22 अप्रैल को बैसर्न घाटी में आतंकियों ने गोली मार दी थी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने 16 साल के से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया है।
प्रस्ताव के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यूजर कम से कम 16 वर्ष के हों। अगर कंपनियां यह सत्यापित नहीं कर पाती है तो उन्हें लगभग 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अब देश भर में 1.5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज मिलेगा और इसे लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। देश भर में यह योजना 5 मई से लागू हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 2024 में ही सड़क दुर्घटना में 1,80,000 लोगों की मौत हुई थी। भारत पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में दावा किया गया है कि सरकार ने लोगों से घर में 50,000 रुपये, गाड़ियों में पूरा फ्यूल, 2 महीने की दवाएं व खाने पीने समेत अन्य आवश्यक वस्तुएं तैयार रखने को कहा है। PIB फैक्ट चेक ने बताया यह दावा फर्जी है। सरकार ने ऐसी कोई सलाह जारी नहीं की है। चीन के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा और हल्का वायरलेस रोबोट तैयार किया है। यह माइक्रो रोबोट 9 सेंटीमीटर लंबा और सिर्फ 25 ग्राम भारी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह रोबोट पानी व जमीन पर चल सकता है और इस रोबोट का इस्तेमाल बाढ़ व भूकंप जैसे आपदा के हालातों में बचाव कार्यों के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों ये रही 7 मई की सिलेक्टेड काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए और चैनल पर पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रोजाना काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार देखने को मिलता रहता है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलिए ताकि वहाँ से जुड़ी खबरों पर मैं वीडियो बना सकूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।